जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो हमारा टॉपिक है एथलेटिक्स में ही हम पढ़ रहे हैं ट्रैक एंड फील्ड इवेंट। और फील्ड इवेंट कल हमने 2 किए थे और उसमें हमने हॉरिजॉन्टल जंप किया था। तो आज का जो हमारा लेक्चर है उसमें हम जनरल रूल देखेंगे वर्टिकल जंप के, यानी कि अमूदी जंप जिसे कहा जाता है, यानी कि बुलंदी की तरफ जो हम जंप करते हैं, बुलंदी की तरफ, आसमान की तरफ जो फासला कवर करते हैं और ऊंचाई की तरफ जो जंप हम करते हैं उसको वर्टिकल जंप कहा जाता है। तो सबसे पहले इसके जनरल रूल देखेंगे वर्टिकल जंप के हवाले से। कल हमने ओवरऑल जो जनरल रूल देखे थे फील्ड इवेंट के कौन कौन से होते हैं, तो आज स्पेसिफिक वर्टिकल जंप के हवाले से जो है एक तो इसके जनरल रूल देखेंगे, यानी कि वही हाई जंप में भी लागू होंगे और वही पोल वाल्ट में भी लागू होंगे। उसके अलावा फिर आगे हाई जंप को देखते हैं। हाई जंप का इंट्रोडक्शन और इसकी जो मेजरमेंट है, डिफरेंट ऑपरेटर्स जो इसमें यूज होते हैं उसकी मेजरमेंट क्या है और रूल और फॉल वगैरह क्या है। इसी तरह पोल वाल्ट को देखेंगे कि उसका इंट्रोडक्शन, मेजरमेंट ऑफ डिफरेंट ऑपरेटर्स जो हैं उसमें इस्तेमाल होते हैं और रूल एंड फाउल। तो आवाज़ अगर मेरी क्लियर है, सबको स्क्रीन विजिबल है? तो फील्ड इवेंट जो है, क्लियर। फील्ड इवेंट जो है बेसिकली 8 मुकाबले हैं इसमें, जिनमें से 4 थ्रो हैं और 4 जंप हैं। तो जंप जो है उनको फिर फर्दर 2 कैटेगरी में तकसीम किया जाता है, हॉरिजॉन्टल जंप और वर्टिकल जंप। हॉरिजॉन्टल में जो फासला है वो सामने की तरफ जो है वो खिलाड़ी उसकी तौर पर जो कवर करते हैं जंप के ज़रिए, तो उसको हॉरिजॉन्टल जंप कहा जाता है। और उसकी 2 फर्दर कैटेगरी है, लॉन्ग जंप और ट्रिपल जंप। तो ये हम कल कर चुके हैं पिछले लेक्चर में। आज का जो हमारा है मेन टॉपिक वो वर्टिकल जंप है, यानी कि जिसमें हमने अमूदी जो जंप है ऊंचाई की तरफ जो बुलंदी है उसको कवर करना है। इसकी 2 कैटेगरी है, एक हाई जंप है और दूसरा पोल वाल्ट है। तो हाई जंप और पोल वाल्ट इसको बाद में करेंगे। सबसे पहले वर्टिकल जंप के जो जनरल रूल है उसको देखते हैं, कवानीन कौन से हैं। सबसे पहला जो कानून क्या है कि जो रेफरी खेल का जो मुकाबले का जब आगाज होगा, तो जो रेफरी होगा इसका वो पहले डिसाइड कर देगा, पहले ऐलान कर दिया जाएगा कि जी इतनी ऊंचाई से ये मुकाबला जो है उसका आगाज हो रहा है, यानी कि जो स्टार्टिंग हाइट है उसका जो ऐलान है वो पहले कर दिया जाता है। और अमूमी तौर पर वो रखी जाती है जो ओलंपिक की क्वालिफाइड राउंड के लिए रखी जाती है, कि ओलंपिक में जो बंदा पार्टिसिपेट करता है तो वो इतना जंप अगर लगा रहा है तो वो बंदे जो हैं फिर मुख्तलिफ ममालिक के आते हैं, फिर उनके क्वालिफाइंग राउंड होते हैं। तो जो फाइनल आप एथलेटिक्स में खेल रहे हैं तो उस वक्त जो चीफ जज है वो अनाउंस करेगा कि उसकी जो हमने स्टार्टिंग हाइट है वो कितनी होगी। उसके बाद जो चीफ जज है वो ये भी अनाउंस करता है कि हर राउंड की कंप्लीशन के बाद जो बार है, क्रॉस बार, वो कितनी जो है बुलंद की जाएगी हर राउंड के आखिर के ऊपर। उसके अलावा जो एथलीट है वो अगर यानी कि जो रेफरी ने अनाउंस किया हुआ है कि इस हाइट के ऊपर जो जंप का आगाज, अगर उसे पता है जी मेरी ट्रेनिंग इतनी है, इतना तो मैं अपनी प्रैक्टिस सेशन में आसानी कर लेता हूँ, तो वो उसको पास ऑन जो है वो कर सकता है। वो चाहे तो उस हाइट के ऊपर जंप लगाए, अगर वो चाहे तो उस जंप को वैसे उस हाइट को वैसे ही पास ऑन करके अगली जो हाइट है उसका जो आएगा तो उसमें वो पार्टिसिपेट करता है। तो एक जंप के लिए 3 जो मौके दिए जाते हैं एक हाइट के ऊपर। तो 3 मरतबा अगर लगातार कोई खिलाड़ी एक हाइट को क्रॉस ना कर पाए तो वो मुकाबले से डिस्क्वालीफाई तस्वर किया जाता है कि वो मजीद उस मुकाबले का हिस्सा नहीं रह सकता। तो ये लेकिन ये क्या है कि एक्सेप्ट इन द केस ऑफ अ टाई फॉर फर्स्ट प्लेस, कि अगर मुकाबला बराबर हो गया है, 2 खिलाड़ी हैं जो जा रहे हैं ऊपर की तरफ, अब दोनों से ऊपर वाली जो हाइट है फॉर एग्जांपल 6 फुट हाइट की है, तो 6 फुट अब 2 जो खिलाड़ी रह गए हैं पीछे दोनों से नहीं लग रही, तो उस सूरत में जो है वो हाइट दोबारा बैक जो निचली है यानी कि 5.88 है या 98 है तो उतनी कर दी जाएगी। उस सूरत में जो हाइट कम हो सकती है। तो अगर 3 मरतबा वो लगातार फेल है तो इसका मतलब है कि वो उसमें डिस्क्वालीफाई नहीं है, वो उससे पिछली हाइट के ऊपर जो जंप है वो लगाएंगे दोबारा। ये है सिर्फ इन केस ऑफ टाई के, जब फैसला ना हो रहा हो कि कौन सा खिलाड़ी पहली पोजीशन पे है और कौन सा खिलाड़ी दूसरी पोजीशन के ऊपर है। अदरवाइज अगर एक खिलाड़ी एक हाइट के ऊपर 3 दफ़ा जंप नहीं लगाता तो उसको क्रॉस नहीं करता,
तो वो जो है वो मुकाबले से खारिज तस्वर किया जाता है। If an athlete passes a trial at a certain height, they may not make any subsequent trial at the height। यानी कि अगर 5.80 है तो एक खिलाड़ी जो है उसने पहले ही ट्राई में उसको क्रॉस कर लिया है, तो अब जो फर्दर उसके जो 2 जंप रहते हैं कि वो 3 ट्राई मिलनी है, तो जो 2 रहते हैं उसको लगाने की ज़रूरत नहीं है, वो ऑलरेडी उस हाइट को क्रॉस कर चुका है। अब जो नेक्स्ट हाइट आएगी उसके ऊपर दोबारा उसको जो 3 ट्राई मिली जो है वो दी जाती है। तो हर जो एथलीट है उसको जो बेहतरीन उसकी जो ट्राई होती है, बेहतरीन जो पैमाइश है उसका बेस्ट ऑफ ऑल द ट्राई है, उसको कंसीडर किया जाता है विनिंग पोजीशन के लिए। तो उसके अलावा जो बार है यानी कि इसमें क्रॉस बार को क्रॉस करना होता है। हाई जंप में ये हर दफ़ा यानी कि एक राउंड की कंप्लीशन के बाद जो बुलंद की जाती है वो मिनिमम 2 सेंटीमीटर, और जो पोल वाल्ट है तो उसमें 5 सेंटीमीटर जो है वो हर राउंड के इख्तिताम के ऊपर जो क्रॉस बार है उसको बुलंद किया जाता है। और इस तरह अगर पहले से तय कर दिया अनाउंस किया हुआ चीज़ जिसने कि इतनी हाइट है, यानी कि उसने अगर पहले अनाउंस किया कि हाई जंप में हम जो हाइट है वो 5 सेंटीमीटर बुलंद करेंगे और पोल वाल्ट में 10 सेंटीमीटर, तो फिर तो वो उस हिसाब से जाएगा। अदरवाइज जो कानून है वो इससे कम नहीं है कि तो अगर 2 सेंटीमीटर मिनिमम जो है वो हाई जंप की हाइट बुलंद होगी। आफ्टर एन एथलीट हैज वॉन द कंपटीशन, जब एथलीट मुकाबला जीत जाता है उसके बाद भी अगर वो चाहे यानी कि अकेला ही रह गया है, बाकी सारे शोर हो गया कि इस खिलाड़ी की पहली पोजीशन है, उसके बाद भी उस खिलाड़ी को हक हासिल है कि वो चाहे तो मजीद प्रैक्टिस जो है या मजीद ट्रायल ले सकता है अगली हाइट के लिए। यानी कि और कोई नहीं है इस हाइट के ऊपर 5.90 है, और कोई एथलीट नहीं है, सिर्फ यही है जिसने 5.90 को क्रॉस किया, इसका मतलब इसकी पहली पोजीशन बन गई। लेकिन वो चाहता है कि मैं 5.95 के ऊपर भी जंप लगाऊं, वो चाहता है मैं 6 के ऊपर भी जंप लगाऊं, तो हाइट बुलंद होती जाएगी और हर हाइट के लिए उसे 3-3 ट्रायल देती जाएंगे, क्योंकि अगर जितना वो चलता रहेगा इसका मतलब है उसका उतना ही वर्ल्ड रिकॉर्ड या जो भी रिकॉर्ड है वो बन रहा होता है। तो वर्टिकल जो जंप है उसमें जो मेजरमेंट की जाती है वो कहाँ से की जाती है, सेंटीमीटर में सबसे पहले तो की जाती है, और दूसरी जो ग्राउंड की सरफेस है वहां से लेकर जो लोएस्ट पार्ट होता है क्रॉस बार का, जो बार लगाई जाती है जिसको क्रॉस करना होता है, उसका जो लोएस्ट पार्ट है, पार्ट ऑफ द अपर साइड ऑफ द बार जो है उसको वहां तक कंसीडर किया जाता है। ये जो क्रॉस बार बनी होती होती है ये फाइबर ग्लास की या इसी तरह के किसी दूसरे मटेरियल की बनी होती है, लेकिन धाती मटेरियल यानी कि किसी लोहे वगैरह या इस तरह की चीज़ की नहीं बनी होती, ताकि अगर गिरे तो खिलाड़ी उससे इंजर्ड ना हो। तो इसकी जो शक्ल है वो गोल होती है, सर्कुलर इन क्रॉस सेक्शन एक्सेप्ट फॉर द एंड पीस। एंड पीस कौन से, इसके जो किनारे होते हैं वो गोल नहीं होते, वो थोड़े से फ्लैट होते हैं। इट शैल बी कलर्ड एज टू द विजिबल एट टू ऑल साइटेड एथलीट, के तमाम इसका जो रंग होगा बार का वो दूर से नजर आने वाला होगा, ताकि वाज़े पता चले कि इतने ऊंचाई के ऊपर जो क्रॉस बार है पड़ी है, ताकि जो खिलाड़ी बन भाग के आ रहा है रनवे के ऊपर उसके लिए उसको देखते हुए अप्रोच करना आसान हो। तो क्रॉस बार जो ये है मेयर सर मेजरमेंट की समझ नहीं आई, क्योंकि जो हाइट दी जाएगी जब वो क्रॉस कर दिया तो फिर मेजरमेंट कैसे होगी और वो कहाँ से होगी? क्योंकि जब उसने जो है वो हाइट क्लियर कर लिया तो वो तो वैलिड हो गई है, फिर मेजरमेंट कैसे होगा? वो हाइट कितने ऊंचाई के ऊपर पड़ी है उसको तो पहले मेजर करेगा ना। स्टार्टिंग हाइट जो है जब वो क्रॉस बार रखी जाती है उस वक्त जो अनाउंस की जाती है वो कहाँ से मेजर की जाएगी, ग्राउंड की सरफेस से लेकर जो बार के अपर साइड है वहां तक उसको जज किया जाता है। और इन केस अगर कोई रिकॉर्ड बनता है तो जो रेफरी है उस हाइट को दोबारा वो चेक करता है। रेफरी ने उसको श्योर करना है कि ये वाकई इसी हाइट के ऊपर पड़ी है, यानी कि पहले तो अनाउंस है ना जी 5.90 के ऊपर चल रहा है तो ठीक है 5.90 के ऊपर, अगर वो रिकॉर्ड बन गया है पहले किसी से 5.90 नहीं लगा, उस बंदे ने रिकॉर्ड बना दिया, तो उसकी दोबारा से मेजरमेंट की जाएगी कि वो क्रॉस बार बिल्कुल एक्यूरेट उसी बुलंदी के ऊपर पड़ी है। तो उससे पहले भी जो है वो नुमाइश की जाती है। तो क्रॉस बार जो और है सर ये विनिंग पॉइंट कभी समझ नहीं आया, जब वो विनर बन जाए तो फिर उसको बार बार हाइट क्लियर करने की क्या जरूरत है? उसको ज़रूरत उसका रिकॉर्ड बन सकता है, यानी कि अगर उसे पता है कि मैं प्रैक्टिस में 6 फुट जो है वो आसानी से लगा रहा हूँ, ये 5 मीटर/90 मीटर के ऊपर ही मुझे विन मिल गई है, तो मैं तो 6 आसानी से लगा सकता हूँ। वो कह सकता है जी आप इस क्रॉस बार को इतना बुलंद करें मेरे लिए, क्योंकि अब वो अकेला है, वो जब तक चाहे वो चल सकता है,
हाँ, उसने 6 करवा लिया है। अब 6 के ऊपर वो लगातार 3 दफ़ा फेल हो गया, तब वो ये नहीं कह सकता नहीं अब मैं 6 के ऊपर नहीं लगा पाया तो अब आप इसको 5.95 कर दें, जब वो अकेला रह गया। जब जितनी हाइट उसने एक दफ़ा कह दिया इतनी कर दे, उतनी के ऊपर उसको 3 ट्राई मिलनी है। वो 3 ट्राई में उसने उस जो हाइट है उसको क्लियर करना है, चाहे वो पहली में कर ले, चाहे वो दूसरी में कर ले, चाहे वो तीसरी में। अगर 3 दफ़ा कंसेक्टिव फेलियर हो जाता है तो उसके बाद वो मुकाबले से खारिज है। तो क्रॉस बार जो है, क्रॉस बार जो लेंथ है इसकी, इसमें थोड़ा सा डिफरेंट है। जो हाई जंप की क्रॉस बार है उसकी लंबाई जो है वो 4 मीटर होती है, और जो पोल वाल्ट के लिए क्रॉस बार इस्तेमाल की जाती है उसकी जो हाइट है वो 4.5 मीटर जो होती है। इसी तरह इसके वजन में भी फर्क है। जो वेट है क्रॉस बार का हाई जंप के लिए 2 केजी होता है, और पोल वाल्ट के लिए जो वेट है इसका वो 2.25 केजी होता है। अब यहाँ पे डिफरेंस है, देखिए ये क्वेश्चन पेपर में भी पूछा गया था कि पोल वाल्ट में क्रॉस बार का जो वेट है वो कितना होता है, और हमने बस क्रॉस बार पढ़ा होता है, ये नहीं पढ़ा होता कि ये किस इवेंट के लिए है। तो हम उसको देखते ही जी हाँ ये 2 किलो की होती है क्रॉस बार, तो उसको टिक कर देते हैं, हालांकि इसका फर्क होता है। तो इसलिए इसको आपने लाजमी याद रखना है कि क्वेश्चन में आपसे हाई जंप का पूछा जा रहा है या पोल वाल्ट का पूछा जा रहा है, तो दोनों के वेट में फर्क होगा, दोनों की लंबाई में फर्क होगा। उसके बाद जो क्रॉस बार शेल्स है मैक्सिमम इन हाई जंप, जो मैक्सिमम उसमें जो लचक होती है या ढलवान होती है या उसको झुकाव कह सकते हैं, वो 2 सेंटीमीटर होता है जो हाई जंप की क्रॉस बार होती है। क्योंकि ये 4 मीटर है तो जो बड़ी है जितनी ज्यादा लंबी होती जाएगी, कोई बैम्बू है वो जितना ज्यादा लंबा होता जाएगा तो उसके दरमियान में लचक उतनी ज्यादा होती है। तो अगर ये पोल वाल्ट की है तो पोल वाल्ट की मैक्सिमम जो सैग है वो 3 सेंटीमीटर का हो सकता है। हाँ, अगर इसको बिल्कुल दरमियान में आप 3 केजी वजन उसके ऊपर लटका दें, उसके ऊपर डाले, तो जो इसके झुकाव है हाई जंप की जो वो मैक्सिमम 7 सेंटीमीटर तक हो सकता है, और पोल वाल्ट की जो उस वजन की वजह से जो झुकाव है वो नीचे की जानब 11 सेंटीमीटर हो सकता है। इसका मतलब कि जो क्रॉस बार होती है वो लचकदार होती है, लेकिन ये मेटल से नहीं बनी होती, ये फाइबर ग्लास वगैरह से बनी होती है। तो डायमीटर जो है, डायमीटर कहते हैं उसके जो गलाई, उसके मोटाई जो है वो कितनी है, वो क्रॉस बार की जो सर्कुलर पार्ट है उसका डायमीटर 3 सेंटीमीटर होता है। ये क्रॉस बार के आपको एंड पीसेस जो है वो नजर आ रहे हैं, एंड ऑफ क्रॉस बार। क्रॉस बार जो है वो 3 हिस्सों के ऊपर मुश्तमिल होती है। एक तो है सर्कुलर बार, और दूसरा है 2 एंड पीसेस है उसके, जो दोनों साइडों के ऊपर जो एंड पीस है, फॉर पर्पज ऑफ रेस्टिंग ऑन द सपोर्ट ऑफ अपराइट। के अपराइट की जो दूसरी वो पेग्स होते हैं जिनके ऊपर इसको रखा जाता है, तो उसको सपोर्ट के लिए ये होते हैं। इसके जो विड्थ है एंड पीस की जो किनारे हैं आपको इसमें भी नजर आ रहे हैं, तो वो कितने हैं, 3 सेंटीमीटर से 3.5 सेंटीमीटर तक ये हो सकते हैं। अगर आप उसको एमएम में करेंगे तो 30 एमएम से 35 एमएम होते हैं। और इसकी जो लंबाई है एंड पीस की जो लंबाई लेंथ वाला एरिया वो 15 सेंटीमीटर से 20 सेंटीमीटर 20 जो सेंटीमीटर है उसके दरमियान होता है। और एंड पीस जो है वो सर्कुलर होगा, लेकिन इसकी जो सतह है वो बिल्कुल फ्लैट होती है, उसमें कोई यानी कि उस कोई डॉटेड वगैरह सर्कल इस तरह नहीं होते कि जो सरफेस ऊंची नीची नहीं होती या खुरदरापन उसमें नहीं होता। तो प्लेसिंग ऑफ एथलीट है कि अगर 2 खिलाड़ी जो है 2 और मोर एथलीट क्लियर द सेम फाइनल हाइट, तो 2 खिलाड़ी जो आपको मैंने पहले बताया है कि वो फाइनल में पहुंच चुके हैं, दोनों क्रॉस कर रहे हैं, तो उनमें से कैसे पता चलेगा कि इस किसकी फर्स्ट पोजीशन है। तो उसका जांचने का तरीका है वो क्या है, सबसे पहले तो देखा जाएगा कि एथलीट विद द लोएस्ट नंबर ऑफ जंप एट अ हाइट लास्ट क्लियर शैल बी अवार्डेड द हायर प्लेस। के जो ये जंप जो लगाया है उन्होंने 5.90 मीटर, अब 3 ट्राई थी, तो किस बंदे ने उसको जल्दी कवर किया है, जिसने पहले, हो सकता है वो पहली ट्राई में कर लिया हो एक ने, और एक ने जाके तीसरी ट्राई में किया हो, तो जिसने फिर पहली में कर लिया उसको पहली पोजीशन दे दी जाएगी। अगर दोनों ने पहली में किया या दोनों ने दूसरी ट्राई में किया या दोनों ने तीसरी में किया है तो फिर ये तरीका नहीं। फिर उसके बाद क्या देखा जाएगा, इफ द एथलीट आर इक्वल देन एथलीट विद द लोएस्ट टोटल ऑफ फेलियर थ्रू आउट द कंपटीशन, यानी कि पूरे मुकाबले में वो जितने वो उसने जंप लगाए हैं और जितना वो फेल हुआ है, जिसकी तादाद कम हो गई, यानी कि जो भी हाइट असाइन की गई थी, कौन सा बंदा ऐसा जो जल्दी इन दोनों में से जो जल्दी यानी कि पहली दूसरी ट्राई में उसको क्रॉस करता आ रहा है,
तो अगर वहां से पर फैसला हो जाता है तो पता चल जाएगा कि ये खिलाड़ी जो है इसकी पहली पोजीशन है और ये खिलाड़ी जो है इसकी दूसरी पोजीशन है। इन केस अगर वो भी बराबर आ जाते हैं, दोनों बराबर हैं, तो फिर क्या किया जाएगा, इफ द एथलीट आर स्टिल इक्वल द एथलीट कंसर्न शैल बी अवार्डेड द सेम प्लेस, कि फिर दोनों को ही पहली पोजीशन दे दी जाएगी। अब कहते हैं जी नहीं जी, एक की पहली भी निकालनी है दूसरी भी निकालनी है, ये जरूरी है, ड्रा नहीं कर सकते, तो फिर उस सूरत में क्या है, जंप ऑफ दिया जाता है। फिर दोनों खिलाड़ियों को एक एक जो जंप है वो दिया जाता है, जब तक वो उसको क्लियर करते रहते, जंप ऑफ जो है वो दिया जाता है। जंप ऑफ में भी वही कानून है, लेकिन क्या है कि हर हाइट के ऊपर एक जो जंप है वो दिया जाता है। पहले हम कितने दे रहे थे हर हाइट के ऊपर, 3 जंप, तो जंप ऑफ में कितने देंगे हाइट के ऊपर, तो उसमें एक जो जंप है वो दिया जाएगा। उसमें क्या है, उसका जंप ऑफ जो है उसका आगाज कैसे किया जाता है कि एथलीट जो कंसर्न है वो मस्ट जंप एट एवरी हाइट अंटिल अ डिसीजन इज रीच्ड और अंटिल ऑल एथलीट कंसर्न डिसाइड नॉट टू जंप फर्दर। कब तक, या तो दोनों के दरमियान में फैसला हो जाए कि ये यानी कि कोई एक एथलीट है, ऐसी हाइट आ गई, एक बंदा क्लियर कर गया, एक रह गया, एक ही ट्राई है, अब दूसरी तो ट्राई है ही नहीं, एक ही जंप में उसको क्लियर करना है, तो एक कर गया एक नहीं किया, तो जो कर गया उसकी पहली, जो नहीं कर सका उसकी दूसरी। इन केस दोनों ही कर रहे हैं लगातार, जो भी हाइट दोनों को मिल रही है वो दोनों करते जा रहे हैं, तो जारी बात है फिर तब तक फैसला नहीं होगा जब तक के कोई एक रह ना जाए, या दोनों ही आपस में सलाह मशवरा कर ले के बस भाई दोनों की बस हो गई, अब मजीद हम जो है वो नहीं लगा सकते। तो हर हाइट जो है उसके ऊपर खिलाड़ी को एक जंप दिया जाता है। जो जंप है वो कहाँ से लिया जाएगा, यानी कि जहाँ पर मुकाबला बराबर हुआ है उससे नेक्स्ट हाइट जो है वो ली जाएगी। जो खिलाड़ियों ने पहले सबने कवर की थी, बाकी सारे निकल गए, ये 2 बाकी बच गए हैं, तो उस हाइट से फर्दर जो है वो, अगर पोल वाल्ट है तो 5 सेंटीमीटर बुलंद, अगर हाई जंप है तो 2 सेंटीमीटर बुलंदी जो ली जाएगी। अगर इन केस वो 2 सेंटीमीटर बुलंद जो किया है उस पर जंप दोनों का ही नहीं लगता, तो फिर क्या है, उसकी हाइट को कम किया जा सकता है। ये नहीं है कि दोनों मुकाबले से हार जाए। अब क्या कौन सा केस चल रहा है, टाई वाला केस है, तो अब टाई है तो यहाँ पर जो उसकी हाइट है वो कमी या ज्यादा उसमें की जा सकती है। अब फॉर एग्जांपल 2 सेंटीमीटर कम कर दी, अब दोनों ने फिर दोबारा कवर कर लिया, तो अब क्या करेंगे, अब 2 सेंटीमीटर फिर दोबारा से ऊपर जो है वो बढ़ाया जाएगा। अब जब 2 सेंटीमीटर मजीद बढ़ाया जाएगा, दोनों ने कवर कर लिया, ठीक है जी, अब अगली हाइट 2 सेंटीमीटर मजीद बढ़ा दिया। अब उन दोनों में से, वो उनमें से अगर तो कोई एक कर गया एक रह गया तो फैसला हो गया। अगर दोनों ने फिर कर लिया तो फिर मजीद 2 सेंटीमीटर जो है वो बढ़ा दिया जाएगा या 5 सेंटीमीटर बढ़ा दिया जाएगा। अगर दोबारा दोनों ही रह गए हैं तो फिर उससे पिछली हाइट के ऊपर आया जाता है और उस हाइट के ऊपर फिर दोबारा एक एक जो जंप ऑफ है वो दिया जाता है। अगर दोनों ने कर लिया तो फिर यानी कि जब तक कोई फैसला नहीं होता तब तक, या जब तक कोई डिक्लेयर नहीं होता विनर कौन है, तब तक ये जो अटेम्प्ट है, कोशिश है हाइट के ऊपर, वो जारी रहती है। उसका एक आपको एग्जांपल ये मैं दे रहा हूँ, अगर आपको चार्ट नजर आ रहा है स्क्रीन के ऊपर, ABCD ये 4 खिलाड़ी हैं, और वो जो लिखा है, हमने वो एब्रीविएशन जब पढ़ी थी उसमें वो का मतलब था कि ये सक्सेसफुली कंप्लीट उसने ये कर ली है। अगर क्रॉस का था तो इसका मतलब है उसने ये नहीं कर सका, फेल हो गया। अगर ये डैश हो तो उसमें क्या था कि उसने इस हाइट को पास कर दिया, यानी कि उसकी प्रैक्टिस है कि वो तो आसानी से इतना जंप पहले ही कर लेता है, वो कहता है मैं इस जंप को इतनी हाइट के ऊपर जंप नहीं लगाऊंगा, मैं अगली हाइट के ऊपर लगाऊंगा, तो उसको वो पास ऑन कर देता है। ये क्वेश्चन आया हुआ है पब्लिक सर्विस कमीशन में, ये क्वेश्चन पूछा गया हुआ है। तो ये अब ABCD 4 खिलाड़ी हैं, मुकाबले का आगाज हुआ है। चीफ जज ने ऐलान किया जी जो पहला जंप है वो 1.75 मीटर की हाइट के ऊपर लगवाया जाएगा। ठीक है, ए ने जंप लिया, उसने पहली ट्राई में इसको क्रॉस कर लिया है। 3 ट्राई है एक हाइट के ऊपर। अब जो ए बंदा है उसने कर लिया B, C और D, इन तीनों ने कहा जी ये तो हाइट हमारे लिए मामूली सी बात है, हम इस हाइट के ऊपर जंप नहीं करेंगे, हम अगली जो हाइट आप देंगे हम उसके ऊपर जंप करेंगे। तो ये क्या कर गए, पास ऑन कर गए। अब अगली हाइट जो थी वो पहले से चीफ जज ने बताया हुआ होगा कि जो हाइट है वो 5 सेंटीमीटर बुलंद की जाएगी, तो 5 सेंटीमीटर बुलंद की 1.80 मीटर की। वैसे
ये हाई जंप की है अगर, तो हाई जंप में कितना बुलंद किया जाता है, 2 सेंटीमीटर कम अज कम। इससे ज्यादा किया जा सकता है, 2 सेंटीमीटर से कम नहीं किया जा सकता। तो अब पहले मुतफिक का फैसला क्या है कि 5 सेंटीमीटर बुलंद करनी है। 5 सेंटीमीटर के ऊपर ए का पहला नंबर आएगा। अगली हाइट है तो पहला खिलाड़ी कौन सा है, ए ने अपना ट्राई की, पहली हाइट, पहला जंप लगाया, फेल हो गया, नहीं कर पाया। उसके बाद दोबारा ए लगाएगा, नहीं, ये राउंड कंप्लीट होगा। बी आएगा, बी ने जंप लगाया, बी भी फेल हो गया, क्रॉस बार को वो क्रॉस नहीं कर पाया। अब सी आया, सी ने उसको पहली ही ट्राई में उसको क्रॉस कर लिया। अब इसका मतलब है सी को दोबारा इस हाइट के ऊपर जंप लगाने की जरूरत नहीं है। जो डी है उससे भी क्रॉस नहीं हुआ, और उसके बाद यानी कि सी जो है वो ऑलरेडी क्वालिफाई कर चुका है अगली हाइट के लिए। अब पीछे खिलाड़ी रह गए ए, बी और डी। अब दोबारा नंबर किसका आएगा, ए का। तो ए ने दूसरा अपना जो ट्राई की, तो दूसरी ट्राई में वो क्रॉस कर गया, ठीक है जी, अब वो अगली हाइट के लिए कर गया है। बी ने ट्राई की, वो भी क्रॉस कर गया, इसका मतलब वो भी अगली हाइट के लिए क्वालिफाई हो चुका है। सी ने पहले ही क्वालिफाई हो चुका था, उसने इस हाइट के ऊपर अब दोबारा जंप नहीं लगाना। तो जो डी है उसने भी ट्राई की, दूसरी में वो क्रॉस कर गया है। अब अगली जो हाइट है 1.84 मीटर थी, ए ने पहले ही जंप पहली ट्राई की, तो पहली ट्राई में ही उसने क्रॉस कर लिया, तो वो अब अगली हाइट में जाएगा। जो बी था, बी ने कहा 1.84 मीटर मेरे लिए कोई बड़ी बात नहीं है, मैं इस हाइट के ऊपर जंप नहीं लगाऊंगा, मैं आगे देखूंगा, ठीक है जी। अब जो सी है, सी ने पहला जंप लगाया, रह गया, फिर डी ने पहला जंप लगाया, रह गया इस हाइट के ऊपर। अब 2 खिलाड़ी पीछे बच गए हैं, सिर्फ सी और डी, क्योंकि बी पास कर चुका है, ए कवर कर चुका है, ए ने लगा ली है। अब सी ने दूसरा ट्राई की, उसमें वो क्लियर हो गया, डी ने दूसरी ट्राई की, उसमें भी वो क्लियर हो गया। अब अगली हाइट आई कितनी, 1.88 मीटर। सबसे पहला जंप ए ने लगाया, फेल, बी ने लगाया, फेल, सी ने लगाया, फेल, डी ने लगाया, फेल। अब दोबारा फिर एक ने दूसरा जंप लगाया, पास कर गया, बी ने लगाया, पास कर गया, सी ने लगाया, पास कर गया, और डी ने लगाया, वो भी पास कर गया है। अब क्या देखा जाएगा जी, पास कर गए, तो अब अगली हाइट है जी 1.91। ए ने पहली ट्राई की, रह गया, कहता जी यानी कि क्रॉस नहीं कर पाया। बी ने कहा जी मैं इस हाइट के ऊपर जंप नहीं लगाऊंगा, मैं अब आगे देखूंगा। सी ने कहा जी मैं भी इस हाइट के ऊपर जंप नहीं लगाऊंगा, मैं आगे देखूंगा। डी ने पहली ट्राई की, रह गया। ए ने दूसरी ट्राई, उसका नंबर था, उसने कहा जी मैं भी अब आगे अगली जो हाइट है उसी के ऊपर ही कोशिश करूंगा, इस हाइट के ऊपर मैं कोशिश नहीं करता। डी ने कोशिश की, रह गया। डी ने फिर कोशिश की, रह गया। तो डी ने 3 ट्राई पूरी कर ली, तीनों दफा वो फेल हुआ, कंसेक्टिव दफा फेल हो चुका है, तो ये क्या है, डी मुकाबले से खारिज हो चुका है। अब नेक्स्ट हाइट है 1.94। तो 1.94 है, ए ने जंप लगाना है, उसने पहला जंप लगाया, नहीं क्रॉस कर पाया, ठीक है। बी ने कहा जी मैं इस हाइट के ऊपर भी जंप नहीं लगाऊंगा, मैं अगली हाइट के ऊपर जाकर जंप लगाऊंगा। सी ने ट्राई की, रह गया। फिर ए का नंबर था, ए ने फिर ट्राई की दूसरे राउंड में, रह गया। बी ने पहले ही पास कर दिया था, वो नहीं लगाएगा। सी ने दूसरी ट्राई की, रह गया। तीसरी ट्राई, अब तीसरा राउंड जो है वो शुरू होना है ए से। ए ने स्किप कर दिया कि गेम ही छोड़ गया, वो कहता जी मैं नहीं लगा सकता, या इंजर्ड हो गया, कोई मसला बन गया, उसने ना जंप लगाया, ना उसको क्रॉस किया, ना पास किया। अब सी ने दोबारा जब जंप लगाया, सी तीसरी दफा भी रह गया, तो सी भी मुकाबले से खारिज, जो ए है वो भी मुकाबले से निकल चुका है। अब 3 टीमें निकल चुकी हैं, ए सी और डी, तीनों फेल हो चुके हैं। ए की टीम रह गई है बी। अब बी हाइट बुलंद की गई है 1.97 में पहली ट्राई उसने की, रह गया है। दूसरी ट्राई की, रह गया। तीसरी ट्राई की, रह गया है। अब इसका मतलब है कि कोई भी खिलाड़ी ऐसा नहीं है, अब ये नहीं है कि ये 1.94 पास करके आ गया था तो उसके ऊपर इसने जंप नहीं लगाया तो इसकी 1.94 कंसीडर की जाएगी, नहीं। इसकी कंसीडर कौन सी की जाएगी, वही जो इसने लास्ट क्रॉस की थी। अब वो देखिए कि लास्ट जो देखते हैं 1.91 भी किसी से क्रॉस ना हुई, 1.94 भी किसी से क्रॉस ना हुई, 1.97 भी किसी से क्रॉस नहीं हुई। तो अब फिर हम क्या देखेंगे कि 1.88 वाली किस बंदे किसको पहली पोजीशन दे। जाहिर बात है जिसने इसको जल्दी किया है, तो पहले राउंड में तो किसी से भी नहीं हुई,
दूसरी ट्राई में सबने की, इसका मतलब यहाँ भी टाई बन जाती है कि मैच का फैसला नहीं हो रहा। अब देखा क्या जाएगा कि कौन सी टीम ऐसी है जिसने कम से कम जो ट्राई है वो ज़ाया की है। तो अब उसमें हम देखते हैं कि जो फेलियर है 1.88 से पहले जो बी है उसकी 2 है, ठीक है। जो ए है उसकी भी 1.88 से पहले 2 है, जो सी है उसकी भी 1.88 से पहले 2 है, जबकि जो डी है उसकी 1.88 से पहले 3 फेलियर आई हैं टोटल कंपटीशन में। अब जिसकी 3 आई है इसका मतलब इसका तो डिसाइड होगा कि इसकी चौथी पोजीशन है। अब जो तीसरी टीमें हैं, 3 टीमें हैं, इनका फैसला नहीं हो रहा कि इनमें से पहली किसकी है, दूसरी किसकी है और तीसरी किसकी है। यानी कि हमने उस हाइट के ऊपर भी देख लिया कि किसने पहले की, वो भी बराबर है। हमने पूरे मुकाबले को देख लिया, उसमें भी तीनों बंदे बराबर आ रहे हैं, तो तीनों के 2-2 फेलियर है। तो अब क्या दिया जाएगा, इनको जंप ऑफ दिया जाएगा। तो जंप ऑफ में हमने 1.88 सबका क्लियर था। अब इसका मतलब है जंप ऑफ 1.88 पे नहीं दिया जा सकता, जंप ऑफ अब उससे अगली जो बुलंदी है उसके ऊपर दिया जाएगा। तो जंप ऑफ की जो पहला एक जंप दिया 1.91 के ऊपर, अब 3 खिलाड़ी बचे थे ए बी और सी, इन तीनों को एक ही मौका दिया। ए पहली ट्राई 1.91 पे उसने की, वो फेल हो गया, बी ने की वो फेल हो गया, सी ने की वो फेल हो गया, अब तीनों ही रह गए। अब हाइट क्या है, उससे कम की जाएगी, 2 सेंटीमीटर कम की। ए ने क्रॉस कर ली, बी ने क्रॉस कर ली, सी रह गया। अब जब सी रह गया इसका मतलब सी का डिसाइड हो गया कि इसकी तीसरी पोजीशन है, ये बाहर निकल गया टूर्नामेंट से। तो अब पीछे कितनी टीमें बची हैं, 2। अब दोबारा जो 2 1.89 उन्होंने क्लियर कर लिया, तो अब दोबारा हाइट जो है वो बुलंद की जाएगी। जब बुलंद की गई 2 सेंटीमीटर, ए रह गया, उसमें पहले एक ही जंप है, ए से क्रॉस नहीं हो पाया, बी क्रॉस कर गया। अब जब बी क्रॉस कर गया तो बी की कौन सी पोजीशन बन जाएगी, पहली, और ए की दूसरी, जबकि तीसरी चौथी का फैसला पहले ही हो चुका था। तो उम्मीद है आपको जो प्लेसिंग कैसे की जाती है रिजल्ट की, यहाँ तक आसानी से समझ जो है वो आ गई होगी। अगर यहाँ तक कोई कंफ्यूजन है आप पूछ सकते हैं।